before. Saare and hey sir pyar. I hope all of you are doing absolutely fine. Welcome to another episode of Honest Discussion Series. And first of all, wishing everybody a very happy new year. 2021 में आप सबको खुशियाँ मिले एंड जो भी मिले. मैं थोड़ी पॉलिटिशियन टाइप्स नहीं लग रही हूँ. वोट कर देना मेरे को. चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ लाइक कर दो. नेक्स्ट गोल इज़ टू हैव 1000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ जल्दी करवा दो यार. ओके, लेट अस बिगिन टुडेज एपिसोड. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वाई एवरीवन शुड हैव अ लिंक्डइन अकाउंट. स्पेशली जो 20s में घुस चुके हैं उनके पास तो लिंक्डइन अकाउंट होना ही चाहिए. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी. इस पूरे एपिसोड को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ. पहला, वाई शुड यू बी ऑन लिंक्डइन. दूसरा, हाउ लिंक्डइन हैज़ हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल स्पेस. एंड तीसरा, आप लिंक्डइन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो. और आज मेरा हिंदी बोलने का बहुत मन कर रहा है तो हिंदी में वार्तालाप होएगा. ओके, सो द फर्स्ट रीज़न वाई यू शुड बी ऑन लिंक्डइन. तो यार देखो, मैंने लिंक्डइन बहुत लेट ज्वाइन किया था. इनफैक्ट 2020 में किया था, पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन हो गया था. एंड मेरे बहुत दोस्तों ने भी मेरे साथ किया था. तो जब मैंने ज्वाइन किया तो आई नेवर लाइक लिंक्डइन. मतलब पहले 2-3 महीने तो आई वाज लाइक कि व्हाट इज दिस, पीपल आर जस्ट, एंड आई स्टिल कॉल इट दैट पीपल आर ओवर एग्जैजरेटिंग देयर अचीवमेंट्स. जो भी उन्होंने किया एंड बहुत लोग फेंकते भी है. तो आई थिंक दैट्स लाइक अ ड्रॉबैक, दैट्स लाइक अ फ्लॉ इन ऑल सोशल मीडिया, राइट. हम हमेशा प्रिटेंशियस बनते हैं, हम वो दिखाना चाहते हैं जो हम नहीं हैं. लिंक्डइन पे भी वैसे लोग हैं, बट देन इट्स अप टू यू कि आप कैसे लोगों को फॉलो करोगे, आप कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करोगे. तो अब मैंने बहुत ही फिल्टर आउट कर दिया अपना लिंक्डइन भी. तो आई फॉलो ओनली एंड आई बिल्ड माई कनेक्शन विद ओनली जो रिलायबल लगते हैं मुझे एंड जो है. तो या दैट्स गोना बी अ फ्लॉ इन एवरी एप्लीकेशन, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो या कुछ भी हो. बट या स्टिल आई फील इतने सारे फ्लॉज के बावजूद लिंक्डइन इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन वन शुड यूज़ इन देयर टीन्स एंड डेफिनेटली इन देयर 20s. एंड तो लिंक्डइन इंस्टॉल करना चाहिए. मैं उसका एक आई वुड बैक इट विद अ रीज़न एज वेल. जब आप स्कूल में होते हो या जब आप कॉलेज के पहले या 2 साल में होते हो तो आप इतनी चीज़ों से एक्सपोज नहीं होते हो. आपको वो एक्सपोजर नहीं मिला होता है प्रोफेशनल वर्ल्ड का, क्योंकि आप सिर्फ अपने वो बबल में होते हो अपने 4 दोस्तों के साथ. आप कॉलेज के कोर्स, करिकुलम और ये सब चीज़ों में खुश होते हो, फेस्ट में चले जाते हो, सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लेते हो, जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है. दैट इज़ पार्ट ऑफ अ कॉलेज लाइफ, इफ़ आई मे से सो. बट जब आप लिंक्डइन ज्वाइन करते हो तो यू गेट इंट्रोड्यूस टू अ प्रोफेशनल वर्ल्ड एज वेल. आपको समझ आता है कि अच्छा ये सारी फील्ड्स भी है जिसमें मैं सोच सकती हूँ. मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है पर्सनली. जब मैं कॉलेज में थी तो मैं इतना, मुझे एक्सपोजर नहीं था इतनी फील्ड्स के बारे में, इतने प्रोफेशंस के बारे में. बट जब मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया और मैंने देखा कि अच्छा ये सारी फील्ड्स भी है जिसमें मैं अप्लाई कर सकती हूँ, जिसमें मैं एलिजिबल हूँ, तो वो मेरा बबल टूटा. वहाँ पे जो मेरा टनल विजन था उस वक्त कॉलेज के अंदर, वो जब मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया तो वो मेरा टूटा. प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अपने पुराने एपिसोड में भी बात कर सकती हूँ इज़ टू बिल्ड योर नेटवर्क. मेरे जितने भी लोग आ रहे हैं पॉडकास्ट में वो सारे मेरे लिंक्डइन कनेक्शंस हैं. ऑब्वियसली आप आपके चड्डी बड्डी यार नहीं होते हैं तो आपको उनके कोल्ड मेल करना पड़ता है, डीएम करना पड़ता है. उसके बाद देखना पड़ता है कि व्हाट आर द शेड्यूल्स एंड एवरीथिंग. तो वो सब मैनेज करने के बाद वो आते हैं आपके जो भी आपको काम होता है व्हाटएवर. बट डेफिनेटली अगर आप वो बिल्ड कर लो अर्ली ऑन तो इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज नेटवर्क होना, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एंड मेरे बहुत सारे इनफैक्ट दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें फोड़ी है, इंटर्नशिप से लेके, जॉब से लेके, लिंक्डइन कनेक्शंस के थ्रू. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन सेट ऑफ नेटवर्क. डोंट जस्ट रिलाई ऑन योर पेरेंट्स कि सब पापा यहाँ से जुगाड़ करवा लेंगे, यहाँ हो जाएगा वहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी मेंटालिटी थी पहले 2 साल में. बट अब मैंने जितना भी कुछ फोड़ा है अभी तक, दैट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माई स्किल सेट्स and my LinkedIn connections and basically my LinkedIn account. And a lot of people, जब आप internships के लिए apply करते हो, a lot of companies basically they ask you for your LinkedIn profile. तो वो देखना चाहते हैं कि आपकी LinkedIn up to date है कि नहीं है. अब इसका बहुत ही मुझे argument देंगे लोग कि लोग तो झूठ भी बोलते हैं and stuff like that. तो companies really see that, right, कि आप सच लिख रहे हो, झूठ लिख रहे हो, कितनी internship साथ में कर रहे हो and all of it. तो that's like I think that's part and parcel. तो उसकी इतनी चिंता मत करो, अभी अकाउंट बनाओ LinkedIn पे, ठीक है.
दूसरा ये कि इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर फील्ड। जैसे मुझे एकेडमिक में जाना है या मेरी थोड़ी एकेडमिया वाली फील्ड है, तो मुझे लोग बोलेंगे कि अच्छा आपके लिए सही है लिंक्डइन, हम क्या करेंगे, हमें तो सपोज यूट्यूबर बनना है, डिजिटल मार्केटर बनना है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स जो लिंक्डइन पे है और मैंने उनसे कनेक्ट किया हुआ है, एंड इनफैक्ट मैं उन्हें पॉडकास्ट में लेके आ रही हूँ। तो आप जब इंस्टाग्राम पे डीएम करो तो वो देखते भी नहीं है, बिकॉज उन्हें लगता है कि ऐसे ही कुछ होएगा, या इंस्टाग्राम डीएम्स नहीं देख पाते। बट बहुत कम लोग होते हैं जो लिंक्डइन पे उन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं, लिंक्डइन पे उन्हें उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, उन्हें वहाँ पे डीएम करते हैं, तो वहाँ पे वो देख भी लेते हैं, बिकॉज वो थोड़ा प्रोफेशनल साइड है। इंस्टाग्राम इज स्टिल ऑन अ कैजुअल साइड की मतलब फन है, मस्ती है, चिलबाजी है, ऑल ऑफ इट। तो तन्मय भट्ट है, वेदांत रस्टी है लिंक्डइन पे, परितोष आनंद है, बहुत बियर बाइसेप्स है लिंक्डइन पे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एंड सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं होते वो, क्योंकि वो बिजनेसमैन भी होते हैं। आप भी जब अपना यूट्यूब चैनल खोलो या कुछ भी करो, तो यू आर नॉट जस्ट लुकिंग यूट्यूब एज जस्ट यूट्यूब, यू आर थिंकिंग इट एज बिल्डिंग एन इको सिस्टम और जस्ट हैविंग योर ओन बिजनेस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़े मच्छर है। हाँ, तो ये है। दूसरा, लिंक्डइन ने मेरी कितनी मदद करी एंड मुझे कितना प्रोफेशनल स्पेस में आगे बढ़ाया है। तो यार लिंक्डइन मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, बट इवन आफ्टर दैट लिंक्डइन ने मेरी बहुत मदद करी है। मतलब मैं बता भी नहीं सकती, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे इतने कनेक्शंस बिल्ड हुए हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आज इतने ग्रुप्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से भरे हुए हैं, और हम लोग बात करते हैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, और इन लोगों से कनेक्शन मेरे लिंक्डइन के थ्रू ही हुए। अगर मैं इंस्टाग्राम पे होती तो शायद मेरा किसी से कनेक्शन भी नहीं हो पाता। मतलब इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना मुझे, बट इंस्टाग्राम इज़ जस्ट अ प्लेस फॉर, आई डोंट नो, फन साइड में भी। मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम, बट लिंक्डइन इज़ डेफिनेटली अ प्लेस जहाँ पे आप कुछ सीख सकते हो एंड कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मुझे प्लीज़ ये आर्ग्यूमेंट मत देना कि यार लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने से नौकरियाँ लग जाती है क्या, ऐसे वैसे, ऐसा नहीं होता है। बट इट डेफिनेटली पुशेस यू इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि मतलब आप रिलायबल नहीं होगे ना अपने पापा के, चाचा के, भाई के बेटी से बात करने के लिए कि यहाँ पे दीदी मेरी जुगाड़ लगा दो। आप सिर्फ लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ अपना। यू शुड हैव डेफिनेटली राइट स्किल सेट्स, आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए अबाउट योर फील्ड। उसके बाद लिंक्डइन विल डेफिनेटली हेल्प यू। मतलब कनेक्शंस बिल्ड करो, लोगों से बात करो, जो भी उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ask them how did you do this, इंटरव्यू कैसा था and all of it। तो उस वे में इन द सेकेंड प्रोसेस इट हेल्प्स यू। बाकी तो यू हैव टू ऑब्वियसली बिल्ड योर स्किल सेट, आपको खुद अपनी मेहनत करनी है जो भी है। थोड़ी प्रखर जैसे नहीं लग रही हो, जो ऐसे शॉल लेके बैठ जाता है। ओके, सो उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज कैसे करें। तो यार मेरे ना बहुत दोस्त हैं जिनके बहुत अमेजिंग कनेक्शंस बिल्डअप हो चुके हैं, 1000+, बट वो लिंक्डइन का ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए बिकॉज दे हेजिटेट टू कोल्ड मैसेज देयर कनेक्शन। देखो यार, जब तक तुम कनेक्शन से बात नहीं करोगे तो फिर लिंक्डइन का कोई मतलब नहीं है। फिर इससे अच्छा तुम लिंक्डइन पे अकाउंट ही मत बनाओ। बट अगर आके भी नहीं कर रहे हो तो फिर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, बहुत मुझे आर्ग्यूमेंट ये देते हैं दोस्त कि यार वो स्ट्रेंजर है, आई हेजिटेट एंड ऑल ऑफ इट। मैं उन्हें भी यही बोलती हूँ और मैं तुम्हें भी यही बोलूँगी कि यार देखो, अल्टीमेटली हर कोई स्ट्रेंजर ही होता है तुम्हारी ज़िंदगी में। जब तो जो तुम्हारा 3 साल पुराना बेस्ट फ्रेंड है वो भी एक टाइम पे स्ट्रेंजर था। हर कोई स्ट्रेंजर ही है, राइट। तो यू हैव टू मेक दैट फर्स्ट मूव। और तुम्हें काम है उनसे, उन्हें तुमसे काम नहीं है। तो वो काम निकलवाने के लिए आप तुमको बहुत ही डिसेंटली, मैं ये नहीं कह रही कि वो चड्डी बड्डी है कुछ भी मैसेज कर दो, हाय व्हाट्सअप, ऐसे नहीं होता है लिंक्डइन पे। आपको बहुत ही फॉर्मली डिसेंटली उन्हें टेक्स्ट करना पड़ता है। ग्रीट करो पहले, ठीक है, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। उसके बाद जो भी उन्हें काम है पहले बताओ कि आई कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड और मुझे भी ये करना है। सो इफ़ यू कैन गाइड मी, इफ़ यू हैव सम टाइम, वी कैन कैच अप इन दिस एंड दैट। तो ऐसे उन्हें बोलो जाके। और फिर बहुत बार ऐसे होता है कि दे रिप्लाई लेट, तो लोगों को लगता है कि यार कोई मतलब नहीं हुआ है ऐसे वैसे। बट मेरे साथ खुद पर्सनली ऐसा हो चुका है। कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे 1-1 महीने बाद रिप्लाई करते हैं। वो देख लेते हैं मैसेज, बट देन दे गेट बिजी इन देयर लाइफ। तो उसके बाद दे डेफिनेटली डू रिप्लाई। तो ये होप लेके मत चलना कि फास्ट रिप्लाई आएगा, इंस्टेंट रिप्लाई आएगा। वो थोड़ा अपने लिए मार्जिन भी रखना कि अभी मैं मैसेज कर रहा हूँ तो आ भी सकता है जल्दी, बट इट इज़ नॉट गारंटीड कि आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा। कभी कभी 1-1 महीने बाद भी रिप्लाई करते हैं। एंड डोंट जस्ट मैसेज वन पर्सन। मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड ऐसे 10-15 लोगों को मैसेज करो। 15 लोगों में से 10 लोगों का तो आ ही जाएगा रिप्लाई, चाहे थोड़ा लेट आए बट आ तो जाएगा एटलीस्ट। तो दैट इज़ इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अभी हम थंबनेल के लिए भी फ़ोटो खींच लेंगे। हाँ, तो इफ़ यू एन्जॉयड द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कर दो। एंड यू कैन ऑल्सो लिसन इट ऑन स्पॉटिफाई, पॉडकास्ट बोल रही थी। यू कैन ऑल्सो लिसन इट ऑन स्पॉटिफाई। एंड प्लीज़ यार स्पॉटिफाई में ज़रा फॉलोइंग बढ़ाओ, रेटिंग्स दो अच्छे से, ताकि हम भी ग्रो करेंगे। ट्रेंडिंग पे आना चाहते हैं स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट, हर चीज़ में।
तो थैंक यू सो मच गाइज, एन्जॉय।